हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी अप्रोच के परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा थर्ड टॉपिक मतलब कि क्लासिफिकेशन का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस समझेंगे जो आपके वन डे एग्जामिनेशंस में बहुत काम आएंगे, जिनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे धीरे-धीरे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले हम कुछ बेसिक का समझ लेते हैं कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, इसमें हमें सबसे पहले देखना है जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब भिन्न, मतलब सीधी सी बात, इसमें ऑप्शन के माध्यम से हमें समझना है। पूरा ऑप्शन का खेल होता है। ऑप्शन में हमें समझना होता है कि क्या भिन्न है, क्या डिफरेंट है, जो अदर जो तीन दिए गए हैं उनसे अलग है। जैसे ए, ई, आई और यहाँ दे दिया जे, तो इनमें क्या भिन्न है? जे, क्योंकि ये वोवेल्स हैं। और देख लीजिए 2, 3, 5 और 6 दे दिया, तो क्या है इनमें भिन्न? ये, क्योंकि ये तीनों अभाज्य हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन समझने वाले हैं आज, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या भिन्न है। एक ही क्वेश्चन के आप कई तरीके से सोच सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे इन सब में ये तीनों सेम है और ये एक भिन्न है। इसके हम तीन तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो तीन है ये क्या है? 6 से विभाज्य, और 31 जो है वो विभाज्य नहीं है। तो सबसे फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड देखेंगे हम, ये तीनों सम है और ये एक अकेला विषम है, ये विषम है। और तीसरा और जो हमारा है कि ये तीनों जो दिए गए हैं ये भाज्य है और ये है अभाज्य। तो एक ही के आप समझने के तीन तरीके देख सकते हैं, मतलब और भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस क्वेश्चन में देखे सकते हैं वो हम तीन तरीके समझ सकते हैं कि एग्जामिनर और एग्जाम देने वाला जो होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो किस तरीके से अपने आंसर को सोचता है, किस तरीके से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो अभी देखा था हमने ए, ई, आई, ओ, यू ये स्वर है और एल हमें व्यंजन दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भिन्न है? भिन्न का चयन करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। मार्च में भी 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 दिन होते हैं, लेकिन जून जो दिया गया है इसमें होते हैं 30 दिन। तो कौन सा भिन्न है? जून हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से भिन्न का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखें कुत्ता, बिल्ली, गाय और हाथी। तो इनमें क्या है? ये तीनों डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल जैसे भी आप समझे, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। और ये क्या है? वाइल्ड एनिमल। तो हमारा हाथी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भिन्न है? लाल, रेड, ब्लू और ग्रीन, और लास्ट है ऑरेंज। किसी ने प्राथमिक रंग नाम सुना हो तो एक बार कमेंट में बताइएगा। जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं RGB। R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। ये प्राथमिक रंग को याद करने की ट्रिक है, मतलब होता वही है RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, लेकिन एक शॉर्ट हो जाता है कि RGB प्राथमिक कलर्स हैं, इनको हम एग्जाम में याद रख सकते हैं। तो प्राथमिक कलर ये तीनों हो गए। हमारा ऑप्शन जो एलिमिनेट करने का रहता है, उससे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके देख सकते हैं कि क्या भिन्न है, क्या डिफरेंट है। तो इसमें सबसे ज्यादा मदद मिलती है ऑप्शन एलिमिनेशन की। तो नारंगी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑरेंज हमारा आंसर हो जाएगा।
इनमें कौन सा भिन्न है? माता, पिता और पुत्र, ये तीनों होते हैं फैमिली मेंबर्स, जो एक फैमिली में साथ में रहते हैं, जो साथ रहते हैं। और जो दिया गया है चाचा, ये एक रिलेटिव होते हैं, मतलब रिश्तेदार होते हैं। तो चाचा एक डिफरेंट हो जाएगा। इनमें देखना है हमें सेब, एप्पल, आम, मैंगो, केला, बनाना और गाजर, कैरेट। तो ये तीनों क्या है? फ्रूट्स, फल हैं। और ये क्या है? वेजिटेबल, सब्जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गाजर डिफरेंट हो जाएगा। इनमें से हमें देखना है 2, 4, 6 और 9 दिया गया है। तो ये तीनों क्या है? सम संख्या, और ये एक हमारी विषम संख्या। तो ये हमारा नो आंसर हो जाएगा। इसमें से हमें भिन्न का चयन करना है। 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर, 49 49 7 का स्क्वायर, और 50 जो दिया गया है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये होता है 25 गुणा 2। तो 50 हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भिन्न है इनमें? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और भोपाल। तो ये तीनों हमारे पड़ते हैं यूपी में, और भोपाल है एमपी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा भोपाल, जो कि भिन्न हो जाएगा। इन सब में क्या भिन्न है? भारत, इंडिया, चीन और जापान, इंडिया, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया भिन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो 3 दिए गए हैं ये है एशिया में, और ये है यूरोप में, ये है यूरोपियन कंट्री। तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 3 जो है हमारे एशिया महाद्वीप में है, और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेबल टेनिस। ये इनमें से हमें देखना है इंडोर और आउटडोर गेम का। ये तीनों क्या है? आउटडोर गेम। और ये है इंडोर गेम। तो हमारा टेबल टेनिस आंसर हो जाएगा। ये सब बाहर खेलते हैं, हम ग्राउंड में खेलते हैं। टेबल टेनिस एक कोर्ट में, मतलब या एक उसके लिए अंदर खेला जाता है कोर्ट रूम में, तो वो टेबल टेनिस हो जाएगा। इसमें हमें भिन्न का चयन करना है कि क्या डिफरेंट है। पेन से हम लिखते हैं, ये लिखने में काम आती है। पेंसिल भी लिखने में काम आती है, कलम ये भी लिखने में काम आती है, लेकिन पुस्तक इसके अंदर इनके द्वारा लिखते हैं। तो हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा? बुक, पुस्तक। इनमें से क्या भिन्न है? गाड़ी, बस, साइकिल और हवाई जहाज। ये तीनों कहाँ चलते हैं? रोड पर। और ये क्या है? हवा में। तो हमारा हवाई जहाज एक आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या भिन्न है? भिन्न का हमें देखना है 21, 28, 35, 42 और 45। 21 7 गुणा 3, 28 7 गुणा 4, 35 7 गुणा 5 और 42 7 गुणा 6। 45 इसमें 7 का तो होगा नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा जो 7 से विभाज्य नहीं होगा। ये चारों 7 से विभाज्य हैं या भाज्य हैं, तो हमारा भिन्न हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या भिन्न है? ए, सी, ई और एफ।
इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। ए की कोडिंग होती है 1, C 3, E 5 और F 6। तो हमारा डिफरेंट क्या आ रहा है इसमें? F, क्योंकि ये तीनों है विषम स्थान वाले और ये होता है सम स्थान वाला, तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या भिन्न है? तो ये देख लेंगे हम। ये तीनों है 2 से विभाज्य और ये है 3 से विभाज्य। वैसे ये भी 3 से विभाज्य है। तो इसका ये समझने के बजाय हम देख लेंगे कि 12 और 15 हो रहे हैं 3 से भाज्य, लेकिन ये एक विषम भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15, क्योंकि ये विषम है। इनमें से कौन सा भिन्न है? ए, बी, सी, डी और ई। तो ई कैसे? इनमें हम देख लेंगे। ये क्वेश्चन शायद कुछ गलत है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या भिन्न है? जो अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा। तो 2, 3, 5, 7 ये चारों तो हो गई अभाज्य संख्या है। ये है भाज्य संख्या और पूर्ण वर्ग और भाज्य संख्या। तो ये 9 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भिन्न है? 121 होता है 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर और 196 14 का स्क्वायर। लेकिन ये 200 देखा जाए, अगर यहाँ 225 होता तो ये हो जाता 15 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 200, जो कि भिन्न है। इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का, ये 12 का, ये 13 का, लेकिन जो 180 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा 180 आंसर हो जाएगा। इसमें देखना है हम क्या भिन्न है। इसमें मेल फीमेल वाला ज्यादा बेटर रहेगा। ये तीनों है मेल और ये है फीमेल, तो यही हमारा भिन्न आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इनमें से भिन्न है? तो हम जानते हैं कि जो कोण होते हैं वो न्यून कोण भी होता है, समकोण भी होता है, अधिक कोण होता है, लेकिन समानांतर क्या होती है? रेखा, रेखाएं होती है समानांतर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या भिन्न है? तो हम देख लेंगे क्या अलग है इनमें से। माणिक, जो कि एक मोती होता है, लेकिन सोना, चांदी और प्लेटिनम ये तीनों क्या होती है? धातु है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माणिक, जो कि एक डिफरेंट हो जाएगा, माणिक भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें से क्या भिन्न है। तो इन सब में देखना है हमें गेंडे क्या होता है? गेंडा सिंग होता है इसके, और ये होता है शाकाहारी। और शेर, बाघ और भेड़िया ये तीनों होते हैं मांसाहारी, और इनके सींग नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा गेंडा, क्योंकि ये शाकाहारी, तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये हमारे चैनल्स की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक और टेलीग्राम चैनल की और हमारा इंस्टाग्राम चैनल, तो आप इनको फॉलो कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को जो क्लासेस देख रहा है कि मुझे एनटीपीसी एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन मुझे जो एक टॉपिक है कोई टीचर ही जो अच्छे से समझ में आए वो ऐसा नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनको क्लास शेयर कर सकते हैं ताकि उनको कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।